लो देखो, रिक्शे वाले का बेटा आ गया, ये पढ़ेंगे और बनेंगे कलेक्टर। आज से 17-18 साल पहले गोविंद जायसवाल को लोग रिक्शे वाले का बेटा कहकर ऐसे ही ताने मारते थे, लेकिन मजाक उड़ाने वाले ये भूल गए कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इनका नाम लेने से पहले जबान लड़खड़ा जाएगी, नजरें खुद ब खुद नीचे झुक जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि वही रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल आज एक IAS अफसर है। पिछले 17 सालों से वो गोवा में सेक्रेटरी फोर्ट, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जैसे 3 पदों पर तैनात है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने और उनके रिक्शे वाले पिता ने जो संघर्ष किया है वो असाधारण है। इसलिए तो फिल्म निर्माता भी अपने आप को उन पर फिल्म बनाने से रोक नहीं पाए। हालांकि आप कहेंगे कि IAS और IPS पर बॉलीवुड में फिल्में तो बनती ही रहती हैं। गंगाचल, सरफरोश, तेजस्विनी, वांटेड, खाकी, द बिहार चैप्टर वेब सीरीज और इसके अलावा सबसे प्रचलित फिल्म सूर्यवंशम इसका उदाहरण है। तो एक और फिल्म सही, लेकिन दोस्तों गोविंद जायसवाल पर बनी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, संघर्ष की वो कहानी है जिसे जीना सबके बस की बात नहीं। ये कहानी है उस पिता और बेटे की जिसकी मिसाल समाज में कम ही देखने को मिलती है। माँ बाप तो आज भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं जो गोविंद जायसवाल बन पाते हैं। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण जायसवाल सारा दिन काशी की गलियों में रिक्शा चलाते थे, 4 पैसों के लिए धूप में दिन भर खाक छानते फिरते रहते थे। पत्नी सालों पहले दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। घर में 3 बेटियां और एक बेटे की जिम्मेदारी थी। नारायण जायसवाल रिक्शा चलाकर इतना पैसा नहीं बचा पाते थे कि बच्चों को सारी सुख सुविधा दे पाए। ये बात बच्चे बखूबी समझते थे, लेकिन पिता नारायण जायसवाल कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक वक्त का खाना भी छोड़ा। आज उसी का नतीजा है कि उनका बेटा IAS है और बहू IPS ऑफिसर है और दोनों आज गोवा में पोस्टेड है। कभी वाराणसी के अलईपुरा में किराए के मकान में रहता था पिता नारायण जायसवाल का परिवार में पुत्र गोविंद जायसवाल और 3 बेटियां निर्मला, ममता और गीता थी। नारायण जायसवाल के पिता के पास 35 रिक्शे हुआ करते थे जिन्हें किराए पर वो चलवाया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उनकी पत्नी इंदू को ब्रेन हैमरेज हो गया। इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि 35 रिक्शों में से 20 से ज्यादा रिक्शे बेचने पड़ गए, लेकिन फिर भी वो नहीं बची। पिता बताते हैं उस वक्त गोविंद 7वीं क्लास में था। इतनी सी उम्र में माँ को खो देना एक बच्चे के लिए असहनीय हो जाता है। पिता गोविंद को हर दिन अपने रिक्शे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते, लेकिन स्कूल के बच्चे गोविंद को ताना मारते, देखो आ गया रिक्शे वाले का बेटा। पिता को ये बातें बुरी लगती, लेकिन गोविंद मुस्कुराकर टाल देते। लेकिन एक दिन गोविंद के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने IAS बनने का ठान लिया। गोविंद कहते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब एक बार वो अपने दोस्त के घर खेलने गए हुए थे, लेकिन अचानक उसी समय दोस्त के पिता ने उन्हें कमरे में बैठा देख अपना आपा खो दिया और बेइज्जत करके गोविंद को घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही ये भी कहा कि दोबारा इस घर में घुसने की हिम्मत मत करना। गोविंद कहते हैं उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक रिक्शा चालक के बेटे थे। गोविंद कहते हैं उस दिन से उन्होंने किसी भी दोस्त के घर जाना बंद कर दिया, लेकिन इस अपमान के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन IAS अफसर बनकर दिखाएंगे। वो आइए इस वाक्य के बाद गोविंद अपने टीचर से पूछने लगे कि मेरे दोस्त के पिता ने ऐसा क्यों किया। टीचर ने समझाया कि तुम्हारा बैकग्राउंड इसके पीछे जिम्मेदार है। अगर तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे काम की वजह से लोग तुम्हें जाने, अगर तुम कोई बिजनेस कर लो या देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर लो, तब जाकर समाज तुम्हें सम्मान देगा। गोविंद उसी दिन से ठान चुके थे कि मुझे अब IAS ही बनना है। पहले पिता यही सोचते कि बेटा उनसे कुछ ज्यादा कर ले, लेकिन बाद में पिता नारायण जायसवाल ने अपने बेटे की बात मानकर उनके लिए जो हो सकता था वो सब किया। दोस्तों जब बेटियों ने भाई की बातों को सुना तो वो भी अपने भाई को IAS बनाने में जुट गए। भाई अच्छे से पढ़ ले, इसके लिए बहनें दूसरों के घर बर्तन मांजने जाया करती थी। समय बचता तो जितना आता अपने भाई को पढ़ाते। पिता भी अपने रिक्शे पर बैठी सवारी से कहते फिरते, सर एक दिन हम अपने बेटे को IAS बनाएंगे। एक रिक्शे वाले के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कई लोग उनका मजाक बनाते, लेकिन पिता तो ठान चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटियां भी बड़ी हो गई। उनकी शादी करने का वक्त आ गया। नारायण जायसवाल ने बचे हुए रिक्शे भी बेच दिए। अब सिर्फ एक ही रिक्शा बचा था जिसे गोविंद के पिता खुद चलाकर घर चला रहे थे। एक रिक्शे से इतने पैसे नहीं होते थे कि गोविंद की अच्छी से पढ़ाई हो पाती, लेकिन फिर भी सेकंड हैंड बुक्स का इंतजाम हो जाता। गोविंद को पढ़ने की ललक थी,
तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हाथ में पुरानी किताब है या नहीं। समय बीतता गया और इसी दौरान गोविंद ने यूपी के हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। पिता ने बेटे को दिल्ली में आईएएस की कोचिंग दिलाने के लिए गांव में अपनी छोटी सी जमीन बेच दी। 2006 का साल था जब सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गोविंद दिल्ली चले गए। जाने से पहले बहनों ने गोविंद को कह रखा था, अगर तुम कुछ ना बने तो परिवार का क्या होगा। गोविंद को दिल्ली में रह रहकर अपनी बहनों की बातें, अपने पिता के माथे से टपकता पसीना याद आता। उन्होंने भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में कमरे में बैठकर सिर्फ तैयारी करने की बजाय एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली, जिससे पढ़ाई का खर्च निकल सके। यहाँ बेटा दिल्ली में अपने हिस्से की मेहनत कर रहा था। पैसे बचाने के लिए चाय और एक टाइम का टिफिन बंद कर दिया था। रोटी को पानी में डुबो डुबो कर खाता था। और दूसरी तरफ वहाँ काशी में उनके पिता भी एक वक्त का खाना खाकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर दिल्ली भेज पाते। कई बार तो ऐसा होता कि रिक्शा चलाते समय उन्हें चोट भी लग जाती, लेकिन नारायण जायसवाल चोट को बिना मरहम पट्टी के ही छोड़ देते। पिता को अपने पर किसी भी प्रकार का खर्चा, पैसों की बर्बादी लगता, लेकिन कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। पिता की तपस्या और गोविंद की मेहनत रंग लाई। 2007 का साल था जब गोविंद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 48वां स्थान पाया, जबकि हिंदी माध्यम में तीसरा स्थान लाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में आईएएस बनकर इतिहास रचा। हर तरफ अखबारों और मीडिया में पिता पुत्र के नाम के ही चर्चे थे। उस समय अखबारों में रिक्शा चलाते पिता नारायण जायसवाल और पुत्र गोविंद जायसवाल की मुस्कुराती तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी थी। अब उस बात को काफी अरसा बीत गया है, लेकिन फिल्म निर्माता वो इतिहास फिर से पर्दे पर दोहराना चाहती है। आईएएस अफसर गोविंद जायसवाल पर जल्द ही एक फिल्म आने वाली है। नाम है अब दिल्ली दूर नहीं, जो इसी साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, गोविंद आईएएस तो बन गए, लेकिन उसके बाद की उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। गोविंद जब आईएएस बन गए तब उनके जीवन साथी की तलाश शुरू हुई। उनकी बहन ममता बताती है 2011 में जब उनके भाई नागालैंड में पोस्टेड थे तो उनके पति राजेश को उनके वकील मित्र से बातचीत के दौरान चंदना के बारे में पता चला, जो एक वकील की भांजी थी और उसी साल आईपीएस में सिलेक्ट हुई थी। हालांकि उनकी जाति अलग थी, लेकिन परिवार को चंदना पसंद आ गई। ममता कहती है, आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि गोविंद और चंदना की लव मैरिज है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से अरेंज्ड मैरिज थी। कहते हैं आईएएस गोविंद को चंदना की नानी देखने आई थी और इस दौरान नानी ने गोविंद की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, इस लड़के को टीवी अखबारों में देखा है। पिता के साथ रिक्शे वाली फोटो लगी थी। चंदना की नानी आईएएस गोविंद जायसवाल से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने कहा, जो लड़का एक कोठरी में पढ़कर आईएएस बन सकता है वो जिंदगी में बहुत नाम कमाएगा। और इस तरह रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। आईपीएस चंदना बताती है कि मुझे फक्र है ऐसे ससुर मिले जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है, गरीबी अमीरी की दीवार को गिराया। तो दोस्तों, ये थे रिक्शे वाले के आईएएस बेटे जो कभी किराए के कमरे में अपनी 3 बहनों और पिता के साथ रहते थे। आज उसी वाराणसी शहर में उनका एक आलीशान बंगला है, भारत सरकार की नेम प्लेट के साथ गाड़ी है। तो दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया में गोविंद जायसवाल की कहानी आपको कैसी लगी? आप उन लाखों युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो गोविंद की तरह ही समाज की ताने तो सुनते हैं, लेकिन कई बार हिम्मत हार कर उन रास्तों पर चलने लगते हैं जो सिवाय दलदल के कुछ नहीं होता।